हे दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से सम्मान करता हूं। मैं बहुत ही छोटा ये वीडियो देने वाला हूं जो हमारी सीमाओं पर थ्रेट चल रही है, लगातार मैं उसको आपको दे रहा हूं, उसके रेफरेंसेस। अभी ये मैं वीडियो एक पर्टिकुलर पर्पज से दे रहा हूं कि आखिर चाइना ने इसी पर्टिकुलर समय को क्यों चुना भारत के साथ संघर्ष के लिए। तो विशेष बात समझ लीजिए, उसका कारण मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, वीडियो को भी शॉर्ट में रखूंगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो उसकी चाल थी कोरोना वायरस की दुनिया में फैलाया, और उसका एक एस्टीमेट था कि इस दुनिया में हम इतने इतने लोग यहां से मारेंगे, हर जगह पेरिल, हर जगह मुसीबत, हर जगह है केओस होगी, अफरा तफरी होगी। हिंदुस्तान ने, हमारे भारत ने, हमारे इंडिया ने, हमारे राष्ट्र ने, यहां के लोगों ने, यहां के शासन ने, यहां के प्रशासन ने और यहां की जनता ने, भले ही हमें कष्ट हुए, फिर भी हमने पूरी तरह से सहयोग करके, आपस में सरकार से सहयोग करके अपने आप को काफी अलग रखा, अंदर बंद कर लिया घरों में। और उसका कारण यह हुआ कि दुनिया में सबसे कम प्रभावित देश हमारा है। हम 1 अरब 35 करोड़ होने के बावजूद भी आज 1,35,000 ही है प्रभावित। समझ लीजिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सब लोगों की, हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की, सबका योगदान है। अभी चाइना को यह बात अच्छी नहीं लगी। चाइना चाहता था कि यहां पर लाखों करोड़ों लोग इसके जाल में फंसेंगे। उसने पूरी कोशिश की थी इस तरह की, जैसे अमेरिका को उसने बर्बाद किया, स्पेन को किया, फ्रांस को किया, दुनिया के कई जहां जहां उसने चाहा वहां उतना प्रभाव छोड़ा उसने। हिंदुस्तान में भी वो बहुत प्रभाव छोड़ना चाहता था। यहां की आर्थिक नगरी देख ली आपने, बंबई में उसने उस तरह का प्रयास किया और उसमें सफल हुआ। तो पहला पॉइंट तो यह था कि हम पूरा कंसंट्रेशन कोरोना से लड़ने के लिए लगाए हुए थे, तो उसको डाइवर्ट करना था उसको। अब डाइवर्ट कैसे होगा? डाइवर्ट यूं होगा कि देश का उस तरफ पूरा ध्यान कर दो, पूरा शासन का, सेना का, जितने भी हमारे फोर्सेज हैं उनका। तो डबल, एक तो ये हमारा चल रहा है फ्रंट जिसपे हम कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, दूसरा फ्रंट उसने वो खोल दिया वहां पे, तीसरा फ्रंट पाकिस्तान से खुलवाएगा वो, क्योंकि जिस पर्टिकुलर जगह पर इन्होंने ये किया है उसी जगह से पाकिस्तान की भी सीमाएं मिलती हैं। तो अब तीसरा फ्रंट हिंदुस्तान के लिए वो बनाएगा ये। तो इसने जान के इधर नेपाल को इसने भड़काया। नेपाल ने भी शुरुआत की, आपने देखा होगा, कभी नेपाल नहीं बोलता था, लेकिन नेपाल ने भी शुरुआत की, जबकि नेपाल के साथ हमारे बहुत भाईचारे के संबंध रहे हैं शुरू से। तो ये सब उसकी साजिश है, चली फिरी, ये पूरा उसने पूरा स्ट्रेटेजी तैयार किया हुआ है कि हमें किस तरह से किसको प्रभाव में लेना है, हिंदुस्तान को ऐसे प्रभाव में लेना है। तो फ्रेंड्स, ये मत समझिए कि ये ऐसे अचानक हो गया, ये पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है। और उसने उस तरफ, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, बंकर्स भी बनाए हुए हैं, टनल्स भी बनाए हुए हैं, पूरी तैयारी कर ली है उसने युद्ध की, और तब उसने ये काम शुरू किया है। क्योंकि डोकलाम जब हुआ था विवाद, तब तो वो पीछे जान के हट गया था स्ट्रेटेजी के तहत। अब उसने उससे पहले ये कोरोना का प्रभाव दुनिया में छोड़ा, लोग तबाह हो गए, देश परेशान हो गए, आर्थिक रूप से जर्जर हो गए, लोग लाखों की संख्या में मर गए, खत्म हो गए। और अब उसने उसी समय पर यह एक नया काम शुरू किया, अपने पड़ोसियों को धमकाना, उनकी शक्ति को छीन करके उनको छीन लेना, उनके क्षेत्रों को और दुनिया के क्षेत्रों में। तो यह सब उसकी साजिश थी। इसलिए अब भारत को 3 फ्रंट पे अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है। एक तो कोरोना से करना पड़ रहा है, दूसरा ये चाइना के साथ इसने कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया, तीसरा पाकिस्तान से भी। आप देख लीजिए, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, 1-2 दिन में ही, 2-3 दिन में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शंस फास्ट होंगे हमारी सीमाओं पे, गोलीबारी या और भी तरह के हमले हो सकते हैं। तो यह पूरा घेरने की, भारत को घेरने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अभी हमारे पास जो राफेल विमान है जो आना था, राफेल फ्रांस से, वो भी नहीं आ पाया है। तो इसकी साजिश है कि इसी समय हम हिंदुस्तान को घेर सकते हैं। राफेल भी हमारे पास आने वाले थे। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसको छोटी साजिश मत समझना, और यह भी मत समझना ये ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। ये उस क्षेत्र को जीतना चाहता है, उस क्षेत्र को अपने कब्जे में करना चाहता है। पाकिस्तान से तो कभी भी ले लेगा ये,
जो इसका सीपैक है उसके लिए ये पूरा क्षेत्र उसको जीतना चाहता है और हमारी नॉर्थ ईस्टर्न पट्टी को लेना चाहता है अपने कब्जे में। आज भी 38,000 स्क्वायर माइल्स जो ये दबाए हुए हैं उसको और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। इसकी ये साजिश है। तो एक तो आपने ये फ्रंट पे समझ लिया कि इसने क्यों यही समय चुना हिंदुस्तान पर आक्रमण का या हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने का। दूसरा बिंदु क्या है? अब दूसरा बिंदु यह है कि यह इसकी बहुत उल्टी चाल भी पड़ सकती है, क्योंकि इसके विरुद्ध में दुनिया इस समय बैठी हुई है और जब यह अगर इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो ऑलरेडी अमेरिका साउथ सी है उसमें विराजमान है, वहां पर उसके स्टेशन है, उसके जितने भी हैं नेवल फोर्सेस या और फोर्सेस, और पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट है। तो इसके लिए बहुत उल्टा पड़ेगा, परिस्थितियां विपरीत इसके लिए बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो इसका यह स्ट्रेटेजी है, यह चाहता है कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करे। बाहर से जो कंपनियां आ रही हैं उससे भी यह चिढ़ा हुआ है, हमने इनसे कोई सहयोग नहीं मांगा उससे भी चिढ़ा हुआ है, और हिंदुस्तान को लोग ज्यादा महत्व देने लगे इसलिए भी चिढ़ा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि वहां की कंपनियां हिंदुस्तान में आए, हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो, इसलिए वो हिंदुस्तान को इस समय डिस्टर्ब करना चाहेगा। वो जानता है छोटे छोटे पड़ोसियों को तो मैं जब चाहूंगा तब बर्बाद कर दूंगा, लेकिन हिंदुस्तान बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत है, वैसे भी बहुत पावरफुल है, आर्मी भी यहां की बहुत सशक्त है, हमारे जवान एक एक आप जानते हैं दुनिया में उनका कोई सानी नहीं। तो इसलिए इसकी ये एक बहुत बड़ी चाल है चाइना की, और हिंदुस्तान को इससे निश्चित तौर पर बच के रहना चाहिए। हम सभी भारतीयों को एक एक करके, चाहे व्यक्तिगत रूप से कोई भी हो, जितने भी हैं उनको तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ सकती है, वैसे तो हमारी सेना इतनी सशक्त है, लेकिन कोई भी परिस्थिति आ सकती है देश के लिए, तो हमें उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। यह इसकी सोची समझी साजिश मैंने बता दिया। और भी कई कारण हो सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह मुख्य कारण है इस समय जिसके कारण चाइना ने इस समय को चुना और हम पर आक्रमण करने की यह एक दुष्चक्र की इसने नीति, या जिसको कहेंगे कुनीति, वो शुरू की। तो यह वीडियो बस इतना ही। आपको आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा किस तरह से परिस्थितियां हैं चाइना के बारे में। पहले भी मैंने आपको बताया था। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक हम आपको कहेंगे अपनी होशियारी रखिए, जो जो आपको बताया है उसी तरह से अपना पूरा कार्यवाही जारी रखिए, क्योंकि देश अगर खतरे में है तो हम सब खतरे में हैं। अगर देश की अस्मिता खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में है, तो फिर हम देश से हैं, और अगर देश ही नहीं है तो हम कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही। अगला वीडियो जल्द देने वाले हैं हम। आप सभी ने ये वीडियो गंभीरता से सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।